विश्व पर्यावरण दिवस। ये दिवस प्रकृति को समर्पित है, लेकिन असल मायने में अगर बात करें तो ये दिवस सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है। बाकी के 364 दिन वन्य जीवों सहित पर्यावरण और प्रकृति की अनदेखी की जाती है। हालिया उदाहरण आप केरल से ले सकते हैं। केरल में एक हाथी के साथ जो नृशंस व्यवहार किया गया वो वाकई शर्मनाक था। केरल में गर्भवती हथनी की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उस हथनी का कसूर सिर्फ ये था कि वो खाने के लिए फल की तलाश में गई थी, लेकिन ग्रामवासियों ने हथनी के साथ इतना घिनौना मजाक किया कि उसकी जान पर बनाई। उसने जैसे ही वो फल चखा उसकी मौत हो गई। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये थी कि जिसने ऐसा कृत्य किया उसने ना सिर्फ हथनी की हत्या की बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी धरती पर आने से पहले ही मार डाला। क्या कसूर था? क्या इसी को कहते हैं पर्यावरण दिवस? आज हम इसी पर बात करेंगे। आखिर क्यों मारा? क्या कारण है? क्या केरल में पहले भी हाथी मारे जा चुके हैं या उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक डाटा मिला जिसमें एलिफेंट टास्क फोर्स के चेयरमैन प्रोफेसर महेश रंगराजन ने एक वर्जन दिया था। उन्होंने कहा था कि हर साल यानी कि केरल में 100 हाथियों की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे सीधा जानवर हाथी ही होता है और हाथी इंसानों से खुद ही दूरी बनाकर रखता है, लेकिन कभी कभी भूख प्यास इतनी बढ़ जाती है कि वो गांव और बस्तियों में चले जाते हैं, जिसके चलते उनके साथ ऐसा हो जाता है। हाथियों को बचाने के लिए सरकार और आम लोगों को आना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन फिर भी आज ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों हाथियों की हर साल इतनी मौत होती है, इस पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। एलिफेंट टास्क फोर्स के चेयरमैन प्रोफेसर के मुताबिक हर साल लगभग 100 हाथियों को मार दिया जाता है। हाल ही में पूरे देश में 28,000 हाथियों की संख्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हाथियों के दांत की तस्करी भी एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि जो हाथियों की हत्या की जाती है उसमें एक हाथियों के जो दांत की तस्करी की जाती है, इसकी वजह से भी उनकी हत्या की जाती है। उनके मुताबिक 600 लोगों की जान तस्करों ने ही ली है। ये तस्कर हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी करते हैं। हाथी के दांतों की तस्करी विदेशों तक भी जाती है और इनकी कीमत 100,000 में नहीं बल्कि लाखों में होती है। आखिर हाथी के दांतों की तस्करी क्यों की जाती है? डाटा के मुताबिक आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने के लिए हाथी के दांत का प्रयोग किया जाता है। वहीं नकली दांत जो बनाए जाते हैं वो भी हाथी के दांत से ही बनाए जाते हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि हाथी का एक दांत लगभग 1 लाख रुपए से भी अधिक का बिकता है। दांत के कारण हाथियों का अवैध शिकार भी किया जाता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथी के दांत के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी हाथियों का जो शिकार होना है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। उन्हें किसी न किसी तरीके से मौत के घाट उतारा ही जाता रहा है। ऐसा रहा है केरल का डाटा।